अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपसे अपना एम्बेसी इंटरव्यू के क्वेश्चंस के आंसर शेयर करने लगी हूँ। मैं आपसे अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरा इंटरव्यू 16 दिसंबर 2023 को एम्बेसी में हुआ। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि एम्बेसी का इंटरव्यू कोई एक जैसे लाइक हमारे लिए एक हवा होता है कि हाँ ये पता नहीं है एम्बेसी ने हमारा इंटरव्यू कंडक्ट करना है, क्या होगा। अगर आपने यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू की तैयारी की है तो एम्बेसी का इंटरव्यू सेम एज़ इट इज़ ऐसा ही होगा, बस एक हम पे प्रेशर होता है। तो चलिए हम अपने इंटरव्यू के क्वेश्चंस के आंसर की तरफ चलते हैं। एम्बेसी ने मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया तो वो एक गोरा था, इसको मैंने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे दिया ऑनलाइन। इसके लिए आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना ज़रूरी है। हमारी लाइट गई हुई थी तो मैंने अपनी सिस्टर के घर जाके ये इंटरव्यू दिया। फिर भी नेटवर्क का थोड़ा इशू था, लेकिन इस चीज़ को वो कर देते हैं कंसीडर। अच्छा, एम्बेसी का इंटरव्यू 2 पार्ट पे था, लेकिन दोनों पार्ट बहुत इजी थे। पहला था जनरल आंसर क्वेश्चन, मेरा इंट्रोडक्शन, और उसके बाद जो आंसर क्वेश्चन का सेशन था। तो चलिए पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। पहला हिस्सा था टेल मी योर फुल नेम। मैंने एक फ़र्ज़ी नाम यहाँ पे लिखा है, ठीक है। योर डेट ऑफ बर्थ, मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या थी। प्लीज़ गिव अस अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ योर इमिग्रेशन हिस्ट्री। इफ़ यू हैव एनी वीज़ा रिफ्यूज़ल इन द पास्ट एंड यू हैव डिक्लेयर इट टू द यूनिवर्सिटी एम्बेसी इन योर एप्लीकेशन, देन मेंशन इट क्लियरली। तो मेरा आंसर था नो, आई डोंट हैव एनी इमिग्रेशन हिस्ट्री और एनी वीज़ा रिफ्यूज़ल बिफोर। इसके क्वेश्चन को वो इस तरह भी पूछ सकते हैं जैसे मैंने नीचे बताया हुआ। अच्छा, जो हमारा और उनका, जैसा कि आप समझते हैं कि एक्सेंट में फ़र्क था, तो वो मेरे से मेरे कोर्स के बारे में पूछ रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी वो कोर्स क्या कह रहे हैं। तो थोड़ा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लेवल को बेहतर करिएगा। अच्छा, फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका कोर्स कौन सा है। तो व्हाट वाज द लास्ट कोर्स ऑफ स्टडी यू कंप्लीटेड। तो व्हेन वाज दिस। I have completed my MBA in 2018 from University of Management and Technology Lahore. I have been working since 2018। ये मेरा सारा एक्सपीरियंस और मेरी लास्ट डिग्री है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग कर लें। अच्छा, जब मैं अपने यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू की और एम्बेसी के इंटरव्यू की तैयारी करनी थी, तो मैंने यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू की तैयारी की तो मेरे लिए आसान हो गया एम्बेसी का इंटरव्यू देना। तो मुझे पहले ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस सवाल का कैसे जवाब जो है वो सेट करूँ। तो मैंने अब जो है जवाब सेट कर लिए हैं, तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेते जाएं और अपने आप को उस जगह पर फिट कर लें, अपने अकॉर्डिंग सवाल जवाब को डेट और सारा कुछ चेंज कर लें। व्हाट इज़ योर कोर्स नेम। मेरा कोर्स नेम जो है वो है MSc मैनेजमेंट, और मैंने उसकी टोटल फ़ीस किया और मैंने इनिशियल डिपॉज़िट कितना पे किया। तो टोटल फ़ीस जो है £5000 है, 15,000 पाउंड है, इनिशियल डिपॉज़िट 5,000 है। सबसे जो मेन क्वेश्चन है ये आपसे इमिग्रेशन और आपसे यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू, एम्बेसी के इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाई डिड यू चूज़ यूके, व्हाई यूके। तो ये जो है मैंने इसका एक कह लें कि जवाब जो है वो सेट किया है। आप इसी को सेम एज़ इट इज़ याद कर लें और ये इनफ है। प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट, मेंबर ऑफ रसल ग्रुप टू मॉडर्न पॉलीटेक्निक यूके। आप ऐसा करिएगा कि स्क्रीनशॉट ले लें, तो उस सारे जवाब को फिर लिख लें कहीं तो आपको याद आ जाएगा। पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट्स यूके इज़ द सेकंड मोस्ट डिज़ायरेबल कंट्री फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड मोस्ट सेफेस्ट कंट्री। खैर आप उसको देखते हैं। डिड यू कंसीडर स्टडिंग इन एन अदर कंट्री और डिड यू कंसीडर स्टडिंग आउटसाइड द यूके। तो ये भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने उनको एक यूएस के बारे में बताया और दूसरा मैंने उनको बताया स्वीडन के बारे में, और मैंने रियल टाइम एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया। और मैंने कहा कि जिस स्वीडिश एम्बेसी हमारे मुल्क में टेम्परेली क्लोज्ड है, इसलिए मैंने इन दोनों को जो है वो छोड़ दिया ऑप्शंस को और मैंने यूके को कंसीडर किया। फिर अगला सवाल जो था कि विच यूनिवर्सिटी और कॉलेज डिड यू अप्लाई टू इन द यूके। तो मैंने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था वो मैंने लिख दिया।
और फिर वाई यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर या वाई योर प्रेफर्ड इंस्टीट्यूट। तो फिर आपने अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में एक पैराग्राफ लिख लेना और उसकी जो मेन 4-5 पॉइंट हैं कि सेफेस्ट यूनिवर्सिटी है, डाइवर्स कल्चर है, और एम्प्लॉयबिलिटी, ग्रेजुएशन एम्प्लॉयबिलिटी रेशो क्या है, स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन क्या है, इंटरनेशनल रैंक क्या है, एक्सीलेंट स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन, इस सब को याद कर लेना है आपने। और बस आपने अपना एक क्वेश्चन जो है अपने अकॉर्डिंग उसको लिख लेना है। 5-6 लाइनें ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख लें और उसके नीचे फिर पॉइंट बना लें कि आपने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं यूनिवर्सिटी के बारे में वो हाईलाइट करनी है, ठीक है। और ये तो है विच यूनिवर्सिटी और कॉलेज डिड यू अप्लाई इन द यूके। तो मैंने एक यॉर्कशायर यूनिवर्सिटी है वो उसके बारे में बताया था, मैंने वहाँ अप्लाई किया था। और उसका क्योंकि हमारे कंट्री में कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था तो मैंने कहा जी मुझे कम्युनिकेशन में जो है वो परेशानी हुई, इसलिए मैंने उस यूनिवर्सिटी को ड्रॉप कर दिया। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर से मेरा कैस लेटर आ गया, ऑफ़र लेटर आ गया, तो मैं इसकी तरफ चली गई। डिड यू प्रोसेस योर एप्लीकेशन योर सेल्फ, ये सवाल एम्बेसी आपसे ज़रूर पूछेगी। मैंने कहना है आई अप्लाई टू UHS एंड रिसीव कंडीशनल लेटर। मैंने ये बताना है जी मैंने खुद अप्लाई किया और मैंने कंडीशनल जो ऑफ़र वो रिसीव की। फिर यूनिवर्सिटी ने मुझे कहा कि आप किसी जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव को हायर करें, हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से मतलब आपके कंट्री से स्टूडेंट से जो है एप्लीकेशन वो नहीं लेते, इसलिए मुझे कंसल्टेंट को हायर करना पड़ा। कंसल्टेंट का नाम, उसका ऑफ़िस कहाँ पे है, ये भी आपने याद रखना है और बताना है। और सिर्फ ये कहना है कि कैश लेटर रिसीव करने तक मैंने कंसल्टेंट की हेल्प ली। उसके बाद जो अपनी फ़ीस है NHS की, एम्बेसी फ़ीस और अपना वीज़ा मैंने खुद अप्लाई किया, बस दैट्स इट। उसके बाद आपने बताना है अपने बैंक की डिटेल। वो आपसे पूछेंगे जी आपका जो है आपको स्पॉन्सर किसने किया, पैसे कहाँ से आए, उनकी मंथली इनकम। और वो मेरे से उन्होंने पूछा कि जितने पैसे आपने अपने बैंक में जमा करवाए उसका आपके पास प्रूफ है। तो मैंने कहा जी ज़रूर मैं आपको प्रोवाइड करूँगी अगर आप मांगेंगे। बस आपने कॉन्फिडेंटली यस कहना है, चाहे आप अपनी स्टेटमेंट कहीं से भी ले रहे हैं या ख़ुद उसमें पैसे जमा करवा रहे हैं। तो बस मैंने कह दिया जी, तो उन्होंने मेरे से ऐसा कोई प्रूफ नहीं मांगा लेकिन कहना ज़रूरी है। उसके बाद मेरे से पूछा कि आपका अकाउंट टाइप कौन सी है, कितने दिन पुराना आपका अकाउंट है, उसमें कितने दिन पुरानी आपकी स्टेटमेंट है, एग्जैक्ट अमाउंट उसको आपने पाउंड्स में कन्वर्ट करके भी बताना है कि इतने मेरे अकाउंट में पैसे हैं जो कि मेरी रिमेनिंग ट्यूशन फ़ीस और मेरी वहाँ की लिविंग कॉस्ट है, ठीक है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी हमें क्या क्या प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा आपको आपके कोर्स मॉड्यूल और कौन सा कोर्स आप पढ़ने जा रहे हैं, कितने मॉड्यूल हैं, इनमें से कौन सा मॉड्यूल आपको इंटरेस्टिंग लगता है। इस सवाल को वो 2 तरह से पूछ सकते हैं कि आप जो मॉड्यूल हैं उनमें से कौन सा मॉड्यूल आपको इंटरेस्टिंग लगता है और कौन सा डिफ़िकल्ट लगता है। सवाल को एक ही तरीके से याद करना है, बस उसमें एक वर्ड चेंज कर देना है कि आई फाउंड स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिफ़िकल्ट एंड आई फाउंड स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज़ इंटरेस्टिंग। उसके आगे उसका जवाब एक आपने प्रिपेयर कर लेना है कि क्यों और उसमें क्या क्या है, बस दैट्स इट। अच्छा जी, वाई स्पेसिफ़िकली दिस कोर्स, ये भी सवाल मेरे से पूछा था। तो मैंने कहा जी मैनेजमेंट इज़ द बैकबोन फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, इट्स IT कंसल्टेंसी हॉस्पिटलिटी, जो भी हो मैनेजमेंट का उसमें एक बहुत बड़ा मेजर रोल होता है। और मेरा लास्ट इतने ईयर का एक्सपीरियंस है और
मैं क्योंकि अकाउंट से रिलेटेड थी, लेकिन अकाउंट्स की जॉब करने के साथ साथ मुझे बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि मैनेजमेंट की ड्यूटीज़ परफॉर्म करना पड़ी, और ये मेरा रियल टाइम एक्सपीरियंस है ऐसा मेरी जॉब में। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैंने बार बार फेस किया, तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मेरे पास एक स्पेशलाइज्ड इंटरनेशनल मैनेजमेंट डिग्री होनी चाहिए। इसलिए मैंने इस कोर्स के लिए अप्लाई किया। आपको पता होना चाहिए कि आपके कितने क्रेडिट आवर्स हैं, कौन कौन सा कोर्स है, कितने सेमेस्टर हैं, डिग्री जो है आपकी वो शुरू कब हो रही है, एंड कब हो रही है, और टोटल कोर्स की ड्यूरेशन क्या है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद का जो पार्ट आ जाता है वो करियर प्रोग्रेशन और फ्यूचर प्लान है। आप प्लीज़ इसके स्क्रीनशॉट ले जाएं और उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें। अच्छा, करियर प्लान और फ्यूचर प्रोग्रेशन में वो पूछेंगे कि जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेंगे तो आप उसके बाद क्या करेंगे, और अगर आप पाकिस्तान वापस आते हैं तो आपको कौन सी जॉब मिलेगी, उसकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या होगी, बेनिफिट्स क्या होंगे। तो आपने लाजमी यही कहना है कि जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेंगे तो आप पाकिस्तान वापस आएंगे। पाकिस्तान वापस आने के बाद बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ओपन होंगी, जो कि आपको हायर करेंगे। आप अपने फील्ड से रिलेटेड 2-3 मल्टीनेशनल या बड़े नाम जो हैं वो चूज़ कर लें। उनकी एक्सपेक्टेड सैलरी की रेंज आपको पता होनी चाहिए। ये आपने रिसोर्सेज कहाँ से कलेक्ट किए, लिंक्डइन से, न्यूज़पेपर से, rosie.pk से, जहाँ से भी आपको इंफॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए वो आपसे पूछ सकते हैं। तो आपने ये सब बताना है। अच्छा जी, उसके बाद व्हाट जॉब कैन यू गेट विद द qualification you have and the one you are studying for? What do you plan to do once you have finished the course? ये देखें मेरा जॉब। When I return to Pakistan with my management degree, there are many national and multinational organizations that will open opportunities for me to join as a head of management department. यहाँ तक आपका मेरा जो जवाब है वो सेम होगा। आपने अपने अकॉर्डिंग अपने आप को फिट कर लेना है कि आप कौन सी डिग्री कर रहे हैं और कौन सी वाली आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन होगी और सैलरी कितनी होगी, आपको क्या क्या अलाउंस मिलेंगे। तो ये सारा आप याद कर लें, और ये सवाल भी लाजमी पूछा जाएगा आपसे। वेयर हैव यू गॉट दिस फिगर फ्रॉम? देखा, ये सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे से पूछा नहीं था, मैंने लिखा है कि एक्सपेक्टेड ये भी हो सकता है। हाँ, कोर्स कॉस्ट मेरे से कंफर्म की, और मेंटेनेंस के फ़ंड कितने हैं, कितनी देर की डिग्री है, उसका ड्यूरेशन, और मेरे जो स्पॉन्सर कौन हैं उसके बारे में सवाल किया। अच्छा, आपने मंथली इनकम भी बतानी है कि 2 मिलियन से ज़्यादा हो। ये आप एक फ़िगर बता रहे हैं, ऑब्वियसली सबकी इतनी इनकम नहीं होती। हम जिस भी सोर्स के ज़रिए जा रहे हैं या हमारी जो भी फंडिंग का सोर्स होगा, हमने उनको सही बात तो नहीं बतानी, लेकिन आपने यही बताना है कि हमारे 2 मिलियन से ज़्यादा जो है मंथली इनकम है फादर की, और 1 ईयर से जो है वो 24-25 मिलियन है अप्रॉक्सीमेटली। उनका कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है, हमारे फार्म्स हैं, लैंड है, जो भी आप बिज़नेस बताना चाहें वो उसको वेरीफाई नहीं करते। बस आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप प्रूफ प्रोवाइड करेंगे, तो आपने कॉन्फिडेंटली उसके लिए हाँ कहना है। ठीक है। अच्छा जी, डू यू हैव फैमिली, एनी फैमिली और फ्रेंड्स? तो आपने नहीं कहना है, चाहे आपके भाई कोई भी वहाँ पे रह रहा हो, तो आपने कहना है जी नहीं। डू यू इंटेंड टू वर्क? आपने ये बताना है कि चाहे आपका पोस्ट वर्क वीज़ा हो, लेकिन आप वहाँ पे जॉब नहीं करेंगे क्योंकि आपका फुल टाइम कोर्स है, आपको अपने स्टडी पे फोकस करने की ज़रूरत है। फिर एंड पे वो आपसे पूछेंगे जी आप इस इंटरव्यू से सेटिस्फाई हैं?
तो मैंने कहा जी मैं फुली सेटिस्फाई हूँ। हालांकि मेरे इंटरनेट की वजह से इशू था, मेरे से 1-2 क्वेश्चंस के आंसर उन्होंने रिपीट भी कराए, लेकिन उन्होंने कहा इट्स ओके, इसका कोई इशू नहीं है। और इस इंटरव्यू को कंडक्ट करके वो भी खुश थे, और मैं भी। अगर आपका इंटरव्यू ठीक नहीं हुआ तो आपको कहेंगे कि सी यू अगेन, और अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाए तो आप समझें तो वो आपसे पूछेंगे कि जी आप इस इंटरव्यू से सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं। तो मैंने कहा जी मैं फुली सेटिस्फाई हूँ। तो इस तरह मेरा जो इंटरव्यू है वो ख़त्म हो गया। और उसके बाद मैंने प्रायोरिटी सर्विस अप्लाई की थी, लेकिन फिर भी मेरे वीज़े के डिसीजन में 3 वीक लगे, और 3 वीक मैंने बड़ी टेंशन में गुजारे।